नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, तबादला नीति और युवाओं के भविष्य को लेकर के सियासी घमासान चरम पर है। शिक्षा व्यवस्था, जर्जर स्कूल भवनों और लंबित योजनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। 1 अगस्त को प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान कर विपक्ष जहां सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी करारा पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पार्टी पर कड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर ही पेपर बेचकर लीक कराने के आरोप लगाए हैं। एक दिन पहले कांग्रेस पर इसी तरह के पेपर लीक के आरोप लगाते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर के कार्रवाई की मांग की थी। और अब लगातार सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान में पेपर लीक कराने के आरोप लगाते हुए हमलावर हैं। ऐसे में एक तरफ विपक्ष का शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था के खिलाफ महाअभियान का प्लान, तो दूसरी तरफ बीजेपी पिछली सरकारों के कारनामों को उजागर कर तीखा पलटवार भी कर रही है। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। शिक्षा व्यवस्था पर रार, जारी है तकरार। पेपर लीक टू भ्रष्टाचार, कांग्रेस का करारा प्रहार। स्कॉलरशिप समय पे नहीं, ड्रेस समय पे नहीं, साइकिल समय पे नहीं, स्कूटी समय पे नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, और ऊपर से ट्रांसफर करो, तबादला उद्योग चलाओ, जेबें भरते रहो। मदन दिलावर का पलटवार, कांग्रेस का बुरा इतिहास। तो खुद की गिरवा में झा करके देगा कि हमने कितना पाना है। और राजस्थान में पेपर लीक हुए नहीं, इन्होंने पेपर निकाल कर बेचे हैं। जुबानी जंग, सियासत तंग। तो आज इसी पर चर्चा करें, उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बिना किसी तरह से मैं बताऊं कि आपको परिचय करवा दूं, आपके साथ शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, और परुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, बीएल मिश्रा हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता, वेद माथुर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर साहब, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कुछ भी समय पर नहीं है, ना साइकिल समय पर मिल रही है, ना मिड डे मील समय पर हो रहा है, ना छात्रों की नामांकन घट रहे हैं, छात्रों की संख्या घट रही है, छात्रवृत्ति समय पर नहीं है, ड्रेस समय पर नहीं है। देखिए हेमंत जी, जो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार छोड़ के गई थी, उस व्यवस्था को दुरुस्त करते करते हमने उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे लाने का काम किया है। जिस तरह से आपने देखा किस तरह से जर्जर स्कूल हो रखे थे, हमने बजट का आवंटन किया और लगभग वहां पर काम भी शुरू हो गया। कई जगह स्कूलों में मरम्मत हो चुकी है, कई जगह टेंडर जारी हो चुके हैं और कार्य शुरू हो चुका है। और जहां तक स्कूटी का सवाल रहा, तो ये कांग्रेस के पार्टी भूल जाती है कि इन्होंने 2-2, 3-3 साल तक स्कूटियां नहीं बांटी, जिसको माननीय भजनलाल सरकार आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट 2 साल तक हमने किया और उसको पूरी तरह से पटरी पे लाने की कोशिश की। जो पेपर लीक माफिया इन्होंने पनपाने का काम किया और 19 से अधिक पेपर लीक हुए राजस्थान में बड़ी भर्ती परीक्षाओं के, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया और हमने 250 से अधिक भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, छोटी बड़ी, और उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट्स नहीं बैठे, ना डमी कैंडिडेट्स बैठे, और पूरी चाक चौबंद करते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ हमने परीक्षाएं कराई और राजस्थान के युवाओं को उनके सपनों को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आप देखिए 2.5 साल में जहां कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने 2,13,000 नौकरियां दी थी, हमने 2.5 साल में 2,29,000 नौकरियां हम नियुक्ति दे चुके हैं युवाओं को। और सरकारी सेक्टर में और गैर सरकारी सेक्टर में आप देखिए 4.5 लाख से अधिक मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। तो निश्चित तौर पर आज राजस्थान का युवा संतुष्ट है माननीय भजनलाल सरकार के कार्यप्रणाली से, और जो उन्होंने सपना देखा था युवाओं को, उनको पूरा करने में माननीय भजनलाल सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है गुर्जर साहब। परुष भारद्वाज जी, मदन दिलावर करें कि कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक नहीं हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने पेपर निकाल करके बेचा है।
देखिए मुझे मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाती है कि संविधान ने उनको जो सत्ता पक्ष को विपक्ष को जो अलग अलग जिम्मेदारी दी है, तो सत्ता पक्ष का काम होता है कि विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दे और अगर कोई चीज गलत पाई जाए तो उसमें सुधार करे। परंतु बड़े दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार जो है वो एक टाइम मशीन बन चुकी है। ये लोग पास्ट की बातें करते हैं, ये लोग फ्यूचर की बातें करते हैं, परंतु वर्तमान में ये लोग कभी भी नहीं रह पाते। मैं आपका इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया, चाहे वो स्कूटी बंटवारे का हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे वो मिड डे मील की बात हो, और तथ्यों पर बात यह भी है साथ ही साथ कि देखिए कि प्रदेश में जब से ये सरकार आई है उसके बाद में 8.40 लाख विद्यार्थी जो हैं उनका नामांकन प्रदेश में घट चुका है। और जो सरकार की वेबसाइट है शाला दर्पण, उसकी वेबसाइट के मुताबिक जो जुलाई 2026 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक देखिए 1,20,450 पद जो है वो प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि किरोड़ीलाल मीणा जी जो है वो मंत्री जी के सुर में सुर मिलाकर के कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, पर उनके खुद के विभाग में क्या स्थिति हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस प्रकार से उनके खुद के साथ जो लोग छापे मारे थे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और इन दोनों मंत्रियों की आपस में जुगलबंदी ऐसी है कि अरे हमारे संपम मैं तने चाटू तू मैंने चाट, अपनी सरकार के बारे में कोई बात नहीं करते। खुद किरोड़ीलाल मीणा जी जो है वो अपनी सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं, रोज के 7 करोड़ रुपए बिजली घोटाले का आरोप लगा चुके हैं। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे टाइम में पेपर चोरी, आपके समय में 13 पेपर लीक हुए। हेमा जी देखिए अभी 7 दिन पहले 5 जुलाई को जो है एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई थी, आपको ध्यान होगा। 5 दिन में आरोपियों की जमानत हो गई। ठीक है और 1 मिनट हो गया है, और भी 2 मेहमान हैं। बीएल मिश्रा साहब, क्या व्यवस्था पहले से चौपट थी, उसको ठीक करने का काम इस सरकार ने किया, पटरी पर लाने का काम किया, या अभी भी बेपटरी है सब कुछ एजुकेशन में? हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको और विद्वान उपस्थित प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में वर्तमान परिस्थितियों को देखा है, इससे पूर्व कांग्रेस के शासन को भी देखा। जब कांग्रेस के शासन में खामियां रही तो उनका खुल करके विरोध किया और सड़क पर विरोध किया और गहरा विरोध किया, और यही कारण है कि उनकी खामियों का जब शिक्षकों ने विरोध किया तो आज वो सत्ता में नहीं। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। माननीय शिक्षा मंत्री ने मई में कहा था कि जब विद्यालय नए सत्र में खुलेंगे तो विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त पूरी तरह से उपलब्ध हो पाएंगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, जर्जर भवनों की मरम्मत हो पाएगी, और जो विद्यार्थियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। लेकिन वास्तव में शिक्षा मंत्री जी के मेरे को लगता है कि सिर्फ बयान चल रहे हैं, धरातल पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज भी राजस्थान में जो लगभग 1 वर्ष हो गया, 25 जुलाई को झालावाड़ की घटना को, 25 जुलाई से और आज 25 जुलाई, अभी 25 जुलाई, आज 29 जुलाई हो गई। 1 वर्ष के पश्चात भी विद्यालयों में जर्जर भवनों की व्यवस्था यथावत बनी हुई है, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, विद्यार्थी खुले में बैठने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सरकार को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। मेरा मानना है कि शिक्षक भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से परेशान है। शिक्षा मंत्री जी मात्र शिक्षकों पर जो ध्यान परेशान है, सिर्फ शिक्षा से टीचर परेशान है, ध्यान भटकाने का काम। ठीक है, वेद माथुर साहब, कैसे देखते हैं आप इसे कि जब नेता प्रतिपक्ष इस तरह से अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पहले से व्यवस्था खराब थी, हम उसको पटरी पर लाए? क्या ये आरोप हवाई है, ये फाइलें गुलाबी हैं, या धरातल पर स्थितियां खराब हैं? धरातल पर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन राजस्थान में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ फेंक कर अपने दायित्व से बचना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा समूचा शिक्षा तंत्र है, इसको एक सर्जरी की जरूरत है, और हम सर्जरी के बजाय $0 की गोली इसको दे रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होगा। सवाल स्कूलों की बिल्डिंगों की जर्जर अवस्था तो है ही है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ न्याय कर रहे हैं। यदि वो न्याय करने की स्थिति में होते अध्यापक, सरकारी अध्यापक, तो हमारे सरकारी अफसरों और सरकारी टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते, और क्यों आज एक गरीब आदमी का बच्चा भी कोचिंग सेंटर में जाने को विवश होता। कुल मिलाकर इस सारी व्यवस्था के लिए एक तो राजनीतिक तबादले जिम्मेदार हैं, जिसके चक्कर में अध्यापक बजाय इसके कि वो अपना ध्यान पढ़ने पढ़ाने पे केंद्रित करे, वो नेताओं के चक्कर लगाता है और राजनीति से जुड़ जाता है। आज मैं स्पष्ट साफ से कह रहा हूँ कि हमारे ज्यादातर अध्यापक खुद भी पढ़ाने के लिए जितना अपडेट होना चाहिए उतना अपडेट नहीं है। तो इस पूरी व्यवस्था को एक सर्जरी चाहिए। जी, ये तो बड़ी बात कही है मिश्रा साहब। आप लोग भी राजनीति करते हैं, अपडेट नहीं है, आपको पढ़ाने को लेकर के आप लोगों का ध्यान नहीं है? मिश्रा जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी दी जा रही है वो धरातल पर बिना किसी जानकारी के दी जा रही है।
अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने कल ही बयान किया है कि शिक्षकों ने बेहतरीन काम किया है और शिक्षकों की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, बेहतरीन कार्यप्रणाली के द्वारा राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो परिणाम आए हैं, कैसा बेहतरीन काम है। आज एक स्कूल की, परबत सर के एक स्कूल की तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बच्चों से चाय बनवा के टीचर्स आराम से पी रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाते हुए। आवाज नहीं आएगी अभी? आवाज मेरे तक सही नहीं पहुंच, अभी करवाते हैं आपकी आवाज ठीक करवाइए पीसीआर। और जब तक शैलेंद्र गुर्जर साहब वेद जी कह रहे हैं कि गोली दे रहे हैं। आवाज आ रही है वेद माथुर जी, हाँ अब वेद माथुर जी कुछ करें, आवाज वेद माथुर जी अनम्यूट कीजिए। वेद जी अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। मेरा ये कहना है कि यदि सब कुछ बढ़िया है तो सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को तो छोड़, सरकारी स्कूल का जो पियोन है, चपरासी है, वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। कितने आईएएस आरएएस हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने के अंदर तो चलिए बिल्डिंग खराब है कोई बात नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जो ट्यूशन देते हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे जमीन पे बैठा के पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पेरेंट्स अपना पेट काट के वहाँ बच्चों को भेजते हैं ट्यूशन पढ़वाने के लिए। वेद जी, लेकिन सारे टीचर्स तो खराब नहीं है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं जिनके भरोसे व्यवस्था चल रही है। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, क्या आप गोली दे रहे हैं प्रदेश की जनता को? हाँ सर, मैं आ जाऊंगा, आप वापिस जी आ जाऊंगा वापिस। शिक्षकों से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ बोलिए जवाब देना चाहता हूँ। हाँ दे दीजिए। देखिए शिक्षकों पर जिस प्रकार की जो आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज ही परबत सर के सरकारी स्कूल में बच्चों से चाय बनवाते हुए टीचर्स की तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसलिए पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे, इसलिए स्कूल भेजते हैं कि आप लोग वहां पर चाय बनाने की उनको ट्रेनिंग दें। देखिए आप इस बात को जोड़ करके अगर शिक्षा व्यवस्था को ध्यान हटाना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। अगर मैं ध्यान हटा रहा हूं, विद्यार्थी अगर व्यवस्था नहीं मेरी बात सुनिए सबकी। अगर विद्यालयों में चपरासी की व्यवस्था नहीं है और कोई अतिथि आता है तो अगर कोई पानी किसी विद्यार्थी के द्वारा पिलवाया जाता है तो उसकी चाय बनवाने, सर पानी छोड़िए, तो उसके लिए चाय टीचर क्यों नहीं बना रहे? फिर अतिथि आता है तो बच्चों की जिम्मेदारी है चाय बनाना। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। पहले इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी विद्यालय में। पहले क्या हुआ करता था छोड़िए ना, आज ये विद्यालय के एसओपी के हिसाब से ठीक है क्या? जो गलत है वो गलत है। अगर विद्यालय में इस प्रकार की किसी शिक्षक ने व्यवस्था की है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं को लेकर के शिक्षा से ध्यान भटकाने का मतलब ये होता है कि वो शिक्षकों को बदनाम करने का तरीका है। ठीक है, कौन कर रहा है शिक्षकों को बदनाम? इस प्रकार की व्यवस्था खराब मानी जाती है। कौन कर रहा है? अभी जो वेद जी कह रहे हैं वो तो शिक्षकों की इस प्रकार की खामियों पर बहुत ज्यादा फोकस डालना, उनकी श्रेष्ठता की ओर कम ध्यान देना, ये मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं। मैंने तो कहा ना कि सारे शिक्षक ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं जिनके भरोसे शिक्षा व्यवस्था अभी भी कायम है। विभाग में इस प्रकार के कोई अपवाद पाए जाते हैं तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जी शैलेंद्र गुर्जर साहब ठीक है सर। को बदनाम करना किसी प्रकार मिश्रा जी ठीक है। शैलेंद्र गुर्जर जी, सारे लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप गोली देते हैं। कई जगह टीचर्स नहीं है, ये बात सही है। छात्रवृत्ति लेट हो रही है, ये बात सही है। आप बताइए ना कि छात्रवृत्ति सब जगह मिल रही है, बच्चों को ड्रेस मिल रही है, बच्चों को हेमंत जी देखिए किताबें मिल रही है, बच्चों को सेशन खत्म हो जाता है तब किताबें आती है। बताइए कैसे पढ़ेंगे बच्चे? अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इससे भी ज्यादा गंभीर, आज सामोद में मिड डे मील का दूध पाउडर 3000 किलो फैक्ट्रियों में मावे के लिए जाता हुआ पकड़ा गया है। इसी प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की है और यह कहा जा रहा था कि जयपुर ग्रामीण के इलाके में सबसे पास में सामोद के स्कूल में अप्रैल महीने से मिड डे मील का दूध जो है वो बच्चों को नहीं मिल रहा था। दूध पाउडर कहां जा रहा? मावा बनाने के लिए। फिर कैसे कह दें कि शिक्षा व्यवस्था तो सब ठीक है? हेमंत जी देखिए, जहां तक अगर कोई कमियां रह गई हैं या इस तरह की हरकत कहीं हो रही है किसी विद्यालय में तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो अनैतिक काम है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और आप देखिए जिस तरह से आज आपने शिक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा लिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि आज लिया तो है, लेकिन ये तो बताओ छात्रवृत्ति कब आई थी? तो मैं मिल रही है क्या? निश्चित तौर पर देखिए छात्रवृत्ति 2 महीने डिले से चल रही है, निश्चित तौर पर उस पे ड्रेस और जल्दी ही समय पर मिल रही है क्या? उनको मिलने लगेगी। हाँ, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कहीं छात्रवृत्ति टेक्निकल फॉल्ट सर बच्चों पर भारी पड़ रहा है, उसके लिए निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई
जारी है और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसके यहाँ नहीं पहुंचे। सबके यहाँ छात्रवृत्तियां पहुंची जाएंगी, स्कूटियां जो वितरित की जानी, स्कूटियां वितरित की जाएंगी। आप देखिए जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम कांग्रेस तो कह रही है कि तबादला उद्योग चला रहे हैं शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग में तबादला उद्योग चल रहा है। स्कूलों की हालत खराब है, जर्जर स्कूल पड़े हुए हैं, कई जगह पर भवन नहीं है, बच्चे परेशान हैं, छत जो है वो इस बारिश के मौसम में चूती है, पानी गिरता है उससे, कैसे पढ़े बताइए ऐसे हालातों में। आप कह रहे हैं कांग्रेस करके गई थी और हर बार में आप कह रहे हैं कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब। हेमंत जी, तबादला उद्योग जो आपने शब्द यूज किया है बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कोई भी एक नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और आपके सामने मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो शिक्षक टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, स्कूलों की हालत बहुत खराब है प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपका शब्द नहीं है, विपक्ष की शब्द हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि तबादलों में जितनी पारदर्शिता रखी गई है वो आप देखिए, कोई भी शिक्षक बता दे कि मेरे से पैसे लिए गए हों मंत्री जी द्वारा या उनके स्टाफ के द्वारा, तो आप बताइए एक भी प्रकरण आया हो। और जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार ये भूल जाते हैं और जहां लिए गए हो बता रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई है। आज ही शिक्षा मंत्री के सामने सफाई कर्मचारियों ने कहा, आज ही शिक्षा मंत्री के सामने सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हमें तो 4,000 ही मिलते हैं, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हम तो 10,000 डालते हैं। फिर आप जो कहते थे कांग्रेस का उदाहरण दे करके कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, राजीव गांधी कहते थे और हमारे समय में पूरा पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है? नहीं हेमंत जी, मैं इससे आपकी इस बात से सहमत कतई नहीं हूं। अगर जो मानदेय उनको दिया जा रहा है, आज शिक्षा मंत्री के सामने सफाई कर्मचारी ने कहा कि हमें तो 4,000 रुपए मिलते हैं सर, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 10,000 रुपए हम भेजते हैं, आपको 4,000 ही देते हैं। बीच में कौन खा जाता है? नहीं, अगर ऐसा है कोई तकनीकी कमी के कारण अगर पैसा नहीं पहुंच पाया और अगर कहीं इस तरह का अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो बिल्कुल भी गंभीर मुद्दा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपने बताया है इसको तुरंत प्रसंज्ञान में लिया जाएगा और माननीय भजनलाल सरकार पूरी तरह से मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? और अगर इस तरह की कोई बात आई है तो निश्चित तौर पर वो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर इसकी जानकारी आपने जिस हिसाब से दी है और जानकारी मैं इसकी ले लूंगा कि अगर इस तरह की बात हो रही है, जी शैलेंद्र जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट मिश्रा जी की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं वापस आ रहा हूं। आप देखिए जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का सुधार हमने किया है, जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, ठीक है अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो बंद हो रहे सर, हिंदी मीडियम कर दिया, 300 तो स्कूल को आपने तबादले किए, एक भी बता दे कोई आरोप हो पैसे। ठीक है वो आरोप बता रहे ना, वो बता रहे। मिश्रा जी बताइए क्या आरोप है? एक भी आरोप? देखिए शैलेंद्र जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि वही ट्रांसफरों में पारदर्शिता बरती गई है। मेरा अपना ये मानना है कि मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं मिला था और शिक्षा मंत्री जी ने ट्रांसफर से पहले ये कहा था कि एकल महिलाओं के ट्रांसफर किए जाएंगे और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे शिक्षकों के अवश्य रूप से ट्रांसफर किए जाएंगे जो शिक्षा विभाग में पति पत्नी दोनों सेवारत हैं और दूरी पर हैं। मैं आपके माध्यम से मैं स्वयं शिक्षा मंत्री जी से मिला और कुछ शिक्षकों की शिकायतें लेकर के भी पहुंचा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार के कर्मचारियों के, ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण अवश्य किए जाएंगे जिन्होंने आपने जिन विषयों पर ध्यान दिलाया है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में पारदर्शिता से स्थानांतरण हुए तो सरकार ये बताने में सक्षम है कि कितनी एकल महिलाओं के स्थानांतरण। शैलेंद्र जी वो खुद आरोप लगा रहे हैं, बीएल मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो सरकार ने कहा था उसमें बता दें कितने एकल महिलाओं के ट्रांसफर हुए, कितने गंभीर बीमारी से ग्रसित टीचर्स के आपने ट्रांसफर किए, उन्हीं लोगों के किए जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पैसे लेके तौर पर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसी के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हुए हैं। अगर कोई बात ऐसी है तो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करा दूंगा कि कितने एकल महिलाओं के ट्रांसफर हुए हैं, कितने जो जिन बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे उनके किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं। वो जो डेटा ये मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल दिव्यांगों के किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं पूरा डेटा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आरोप लगाते थे, लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। नहीं देखिए मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी आज सरकार में, और बीजेपी उस समय जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, चाहे बीजेपी के लोग आज अपनी खाल बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मैं इनको आपके माध्यम से खुला चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हमारे समय का कोई भ्रष्टाचार है तो जांच कराए, और अगर हमारा बड़े से बड़ा नेता भी उसमें लिप्त हो तो उसको जेल भेजे, लेकिन गाल बजाना बंद करें, बकवास बंद करें, प्रैक्टिकल काम करके संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। बकवास क्या होता है? इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें, गलत, बिल्कुल गलत बात है। ये बकवास नहीं करें। क्या होता है? आपसे आप अपेक्षा की जाती है कि पार्टी
शिक्षकों सम्मेलन में जब उसको संबोधित कर रहे थे तब आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे हुए थे। तब उन्होंने पूछा था शिक्षकों से क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, शिक्षकों ने कहा था 2-2 3-3 बार लिए जाते हैं। और इस तरह की झूठ बात और गलत बात और असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें आप इस चैनल के माध्यम से। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था, भविष्य की बात करेंगे कि फलाने सन में ऐसा कर देंगे, वर्तमान पे कुछ नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात में हेमंत जी जो आज टॉपिक सभी हमारे आज कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बता दे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पारदर्शिता से जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंगली हमने तबादले किए, हमने तबादला उद्योग नहीं चलाया, आपने चलाया था नाती का भाड़ा और तबादला उद्योग जो पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन शैलेंद्र जी कांग्रेस कह रही है कि अभी हाल ही में जैसलमेर से जहां पर एलडीसी का पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई हुई? छूट गए वो जमानत पर? 7 दिन में जमानत हो गई, 7 दिन में। और कह रहे 7 दिन में जमानत हो गई, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है हमारे पास, और आप इन्हीं के पीछे छुप के कह रहे हैं इनके राज में पेपर लीक हुए, इनके राज में पेपर लीक हुए। वो चुनौती दे रहे हैं कि भाई 3 साल से सिर्फ आरोपी लगा रहे हो, कार्रवाई भी करोगे। और देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ। हेमंत जी आप बताइए, जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे आप रीट के पेपर की जो जांच चल रही है, एसआई भर्ती की जो जांचें हुई हैं, जो पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, कहां किया गया सर? अभी वो जैसलमेर वाला तो आप पर और आरोप लगा रहे हैं, 7 दिन में छूट गए आरोपी। पकड़ने का काम किया है, इतना कड़क कानून बना करके गए थे कांग्रेस पार्टी के लोग, लागू नहीं कर पा रहे हैं आप। बिल्कुल आप देखिए कांग्रेस करिए, हम इतना कड़ा कानून बना के गए थे आप बताइए ना, 450 अपराधियों को किसने पकड़ा? आप बताइए 450 अपराधियों। अरे वो जैसलमेर वाले क्यों छूट गए सर? नकल गिरोह वालों को आज पेपर लीक माफियाओं की खत्म कर दिया हमने, नकल गिरोह इनकी आवाज नहीं आ रही है। छोड़ दिया। आप बताइए 250 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो गई, चाहे आरपीएससी ने कराई हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नहीं है कराई हो, जवाब, नहीं है जवाब, नहीं है। आपका चरित्र पूरे देश के सामने आ चुका है, पारदर्शिता आपका चरित्र पूरे देश के सामने आ चुका है। पेपर लीक नहीं हुआ। अगर कहीं कुछ सेंटर पे पेपर लीक हुआ है तो उसकी तुरंत जांच भी हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई है। 7 दिन में आप जो बता रहे हो जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का काम है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी पेपर लीक जांच एजेंसी की भी जिम्मेदारी होती है सर, अपराध की गंभीरता भी होती है और उसके खिलाफ पैरवी भी होती है सरकारी वकीलों की, ये तो सब जानते हैं ना। जांच क्या कह रहे हैं परूष जी? आपकी आवाज ही नहीं आ रही आधे टाइम तो। हेमंत जी मैं ऐसे कह रहा हूं कि 12 ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 12 पेपर इनके समय में लीक हुए हैं, चाहे तो वो सूची पढ़ के सुना सकता हूं। और अभी वाली हमारी डिबेट में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया, आरटी शिक्षा का अधिकार जो परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज के पेपर लीक हुए थे, उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी उनकी आवाज ही नहीं आई आधे टाइम। जी बोलिए। मैं ऐसे कह रहा हूं कि शिक्षा का अधिकार यानी आरटी जो होता है, 12 मार्च को अपने हमारे प्रदेश के छात्रों की लॉटरी निकली थी, 2.40 लाख लोगों का उसमें चयन हुआ था। आपको जानकर के हेमंत जी ताज्जुब होगा कि अभी तक मात्र 60,000 विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है। 1.80 लाख विद्यार्थी अभी भी प्रतीक्षा की सूची में हैं। और इस सरकार का इकबाल यह है कि निजी विद्यालय जिनको जो विद्यार्थियों को अलर्ट हुए थे वो उनको एडमिशन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते भी नहीं हुए, प्रदेश के प्रमुख टीवी चैनल पे इस बारे में डिबेट हुई है हमारी, और सरकार ने इस बात को कहा कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। आप देखिए सरकार का क्या इकबाल है, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को छोड़ दीजिए, प्रदेश के निजी विद्यालय जिसको जो उस सरकार का आदेश नहीं मान रहे। ये परूष जी सारी बातें आपको अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदेशव्यापी हर कलेक्ट्रेट के ऊपर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हल्ला बोलेंगे। ये सत्ता में रहते हुए भूल जाते हैं क्या? सत्ता में रहते हम काम करते ना, हमने देखिए क्या काम करते हैं? वो कह रहे पेपर लीक कराते हैं आप सत्ता में आकर। कार्रवाई कहां की सत्ता पेपर लीक हो गए सर? फर्जी डॉक्टर बना दिया आपने, किस तरह से आपने देखा अंग प्रत्यारोपण किस तरह से फर्जी चलता था, पूरी जनता ने देखा किस तरह का माफिया ग्रोह पनप चुका था। शिक्षा में माफिया ग्रोह पनपाने का काम किया इन्होंने, उसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। तो इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है ये डिबेट करें शिक्षा व्यवस्था पे पेपर लीक और युवाओं के रोजगार। 5 साल में कितने रोजगार दिए आपने युवाओं को? ये राजनीति कब खत्म होगी सर? काम प्रतिबद्धता के साथ करने की जरूरत है। और तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ये क्या मतलब? ये खत्म ही नहीं हो रहा राजस्थान में। जी मैं संक्षेप में 3-4 बातें कहना चाहूंगा। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि आज जब वो चोर को पकड़ने की स्थिति में है, डोटासरा जी ने खुलेआम अपने परिवार के 3 सदस्यों को आरएएस बना दिया फर्जी तरीके से। क्यों नहीं सीबीआई जांच होती? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है तबादलों में राजनीतिकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 100% कंप्यूटरीकृत कर दिया है, कंप्यूटर ट्रांसफर करता है। यदि वैकेंसी नहीं है जयपुर के अंदर तो किसी का आवेदन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं करें? आज जी, स्थिति है। आपके बहुत अच्छे सुझाव हैं और उम्मीद है कि सरकार इन पर ध्यान देगी। और बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के शिक्षा पर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी है। चर्चा होना अच्छी बात है और सरकार को भी चाहिए कि इनको लेकर के गंभीरता से लें, साथ ही इसमें सुधार की गुंजाइश जहां भी है सुधार होने चाहिए ताकि इसका लाभ सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिल सके।